बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून सुकून सुकून, आखिर कैसे सुकून हासिल होगा? अगर इंसान सुकून का मुतलाशी है तो उसका सिर्फ एक ही हल है। कुरान करीम में रब तआला ने फरमाया है कि कैसे इंसान को सुकून मिलेगा। आज की इस अहम वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर हकीकी सुकून इंसान को कैसे मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने इसलिए आया हूँ कि एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। वो मौजू ये है कि इंसान को सुकून कहाँ मिलेगा। दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, आज का हर इंसान दुनिया की तमाम तर आसाइश, तमाम तर चीजें उसके पास मौजूद है। हर एक चीज के मौजूद होने के बावजूद भी इंसान बेसुकून है। इंसान के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ऐशो आराम की जिंदगी है, और इसके बावजूद भी इंसान बेसुकून है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान को सुकून कहाँ मिलेगा? पुरअमन और पुरसुकून जिंदगी कैसे इसकी बसर होगी? आज इसी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। दुनियावी सुकून ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि पैसे के आ जाने की वजह से हमको राहत मिलेगी, हमको सुकून मिलेगा। हम समझते हैं कि दुनिया की जो कामयाबी है उसके मिल जाने की वजह से हमें चैन आएगा, और हम ये भी समझते हैं कि लोगों की वाहवाह से, लोगों की तारीफ करने से हमें सुकून मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनियावी सुकून ने हमको धोखा दिया है। यानी जो हमें दिख रहा है कि इन चीजों से हमें सुकून हासिल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीजों से इंसान को सुकून मिलने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि असल सुकून वो दुनिया के पीछे भागने से इंसान को नहीं मिलेगा। दुनिया की चीजों के अंदर असल सुकून इंसान को नहीं मिलने वाला है। बल्कि अगर तुम हकीकी सुकून चाहते हो, रब्बे करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि जो दुनिया की नियामतें हैं, खुद ये दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया और इसकी तमाम तर चीजें वो तो धोखे का सामान है। उससे तुम्हें हकीकी सुकून नहीं मिल सकता है, उससे तुम्हें हकीकी चैन नहीं मिल सकता है। हकीकत में अगर इंसान सुकून चाहता है तो रब्बे करीम का ये फरमान सुने, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर हकीकत में तुमको सुकून पाना है तो वो सुकून सिर्फ और सिर्फ रब करीम की याद में है, उसका जिक्र करने में है, उसके सामने सजदा रेज होने में है। इसके अलावा दुनिया की तमाम तर चीजों के पीछे भागने से इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। हमको सुकून बैंक बैलेंस की वजह से नहीं मिलेगा, हमको सुकून लोगों की वाह वाह करने की वजह से नहीं मिलेगा। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सुकून हासिल करते? इस सवाल का जवाब भी हमारे पास मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई परेशानी आती तो आप हजरत बिलाल को हुक्म देते, अरिहना बिस्सलाह, बिलाल नमाज के जरिए से हमको राहत पहुंचाओ। तो गोया कि नमाज एक ऐसी शे है, नमाज एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से इंसान की तमाम तर मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, तमाम तर बेचैनी और बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। और आज बेसुकूनी की बुनियादी वजह यही है कि हमने नमाज को आखिरी वक्त में कर दिया, हमने नमाज को मुअक्खर कर दिया। यानी दुनियावी उमूर और दुनियावी कामों को हमने मुकद्दम किया, और नमाज के बारे में हम कहते हैं कि पढ़ेंगे, अभी टाइम है। ये बुनियादी वजह है हमारे दिल के बेसुकून होने का। नंबर 2, कुरान करीम को अलमारी तक महदूद रख दिया। नंबर 3, हमने दुआ को सिर्फ मुसीबत के वक्त किया। जब कोई परेशानी आई तो उस वक्त रब्बे करीम से दुआ मांगी, आम हालतों में रब तआला से हमने दुआ नहीं की। तो जब हम सुकून के दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं, वहां तक गए ही नहीं, तो सुकून कैसे हमको हासिल होगा? कहां से हमको सुकून आएगा?
تو سکون اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے نماز کو مقدم رکھو ہر چیز پر، اپنے وقت پر نماز کو پڑھو، نوافل کو ادا کرو، اور قرآن کریم کی کم از کم دن میں تھوڑی بہت 1 صفحہ 2 صفحہ تلاوت کیا کرو، اور ہمیشہ رب کریم سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی دعا مانگا کرو، رب کریم کے سامنے گڑ گڑاؤ، رب کریم سے دعا مانگو، وہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ ایک علمی نقصہ ہے، جو شخص نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اور ہر وقت رب تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور شکوہ اور شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ شکوہ اور شکایت کو کم کرتا ہے، اور شکر گزاری اس میں زیادہ آ جاتی ہے، اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو رب کریم کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس سے ہم کو سکون ملے گا، اور حقیقی سکون اور راحت اسی میں ہے، دنیا کی کسی بھی چیز